नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ये बैठक बुलाई है। चुनाव प्रचार की इसमें रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, कांग्रेस अलग अलग संभागों में यात्राएं निकाल सकती है। संभाग के बड़े नेता यात्रा को लीड करेंगे, यानी कि फिलहाल यात्राओं के सहारे जिस तरीके से प्रदेश के दोनों दल आगे बढ़ रहे हैं, उसी के तहत अब रणनीति भी आगे की तैयार की जा सकती है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है, जो कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला द्वारा बुलाई गई है। चुनाव प्रचार की इसमें रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस अलग अलग संभागों में यात्राएं निकाल सकती है और इन यात्राओं को संभाग के बड़े नेता लीड करते हुए नजर आएंगे, यानी कि यात्रा के सहारे अब कांग्रेस भी आगे बढ़ने जा रही है। चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में यात्राओं के माध्यम से पूरे प्रदेश को नापने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। जनता तक पहुंचने के लिए इन यात्राओं का सहारा लिया जाएगा। अभी हाल ही में वन अधिकार यात्रा भी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई थी, और ऐसे में आगे की भी अब यही रणनीति हो सकती है, जहां कांग्रेस यात्राओं के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। देखिए, इन यात्राओं में संभाग के बड़े नेता यात्राओं को लीड करते हुए नजर आएंगे और अलग अलग संभागों में ये यात्राएं निकाली जाएगी। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए इन यात्राओं को निकाला जाएगा। ऐसे में चुनाव प्रचार की रणनीति जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण कांग्रेस की तरफ से मानी जा रही है। यात्राओं के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। संभाग के बड़े नेता इस यात्रा को लीड करते हुए नजर आएंगे। भोपाल में आज इसके लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम बड़े और दिग्गज नेता शामिल रह सकते हैं। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इस बैठक को बुलाया है। इसमें चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में कांग्रेस अलग अलग संभागों में यात्राएं निकाल सकती है। ये एक प्रस्तावित प्लान नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अलग अलग यात्राओं का रूट मैप और रोड मैप तैयार किया जाएगा। यही रोड मैप चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, यात्राओं के भरोसे दोनों दल है, ये तो अब समझ में आ रहा है। अब कांग्रेस की रणनीति भी यही। देखिए, दरअसल एमपी कांग्रेस 2018 में जिस रणनीति के साथ चुनाव में उतरी थी, और 2018 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई, उस लिहाज से उस रणनीति को 2023 में भी लागू करने की कोशिश की जाएगी। चुनाव समिति की आज बैठक प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बुलाई है और चुनाव समिति के सदस्यों के साथ चुनावी जो तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रचार को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अंदर खाने की खबर यह है कि कांग्रेस इस चुनाव प्रचार की रणनीति में अलग अलग जो प्रदेश के 10 संभाग हैं, उन संभागों से यात्रा निकाल सकती है और इन यात्राओं में उस पर्टिकुलर संभाग के बड़े नेता शामिल होंगे और ये नेता उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे जो जनता के बीच पहुंचेंगे। दरअसल 2018 में इसी तरीके की प्रचार अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया था और 2018 में सफलता मिली थी। इस लिहाज से कांग्रेस की ये कोशिश है कि दोबारा उसे रिपीट किया जाए और जनता के बीच पहुंचा जाए। हालांकि अभी ये पार्टी तय नहीं कर पाई है, लेकिन आज की बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में अब रणदीप सुरजेवाला पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सक्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब वो लगातार मध्य प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं। पहले प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक हुई। 15 सितंबर तक पहली सूची जारी होने की संभावना है और अब चुनाव प्रचार का क्या प्रारूप होगा, इसका प्रारूप कांग्रेस पार्टी तय करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से चुनाव अभियान में जुटी हुई है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसी टक्कर का अभियान शुरू करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कमलनाथ ने 11 वादे तो किए, लेकिन अब कई उन वादों में से कई वादे जो है वो बीजेपी खुद पूरी करती चली गई। तो कांग्रेस के लिए टेंशन इस लिहाज से भी बढ़ रही है और कांग्रेस इसलिए अब अपने पत्ते सोच समझकर खोल रही है। आज की जो बैठक है, इस बैठक में पूरा प्रारूप, पूरा रोड मैप तैयार होगा कि किस रणनीति पर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के लिए प्रचार करने वाली है। अधिक संभावना यह है कि कांग्रेस यात्राओं का जो पुराना रोड मैप रहा है 2018 के समय का, उस रोड मैप पर कांग्रेस इस बार फिर से प्रचार अभियान शुरू कर सकती है। ठीक है आकाश, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।